सालबेग एक मुगल सिपाही के बेटे थे। उनकी माता हिंदू थी और पिता मुस्लिम। सालबेग खुद भी सेना में थे, लेकिन एक बार युद्ध के दौरान वे गंभीर रूप से घायल और बीमार हो गए। कोई भी हकीम या दवा उन्हें ठीक नहीं कर पा रही थी। कहा जाता है कि अपनी पीड़ा में उन्होंने अपनी माता के कहने पर भगवान जगन्नाथ का स्मरण किया। उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना की और चमत्कारिक रूप से वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इस घटना ने सालबेग का जीवन बदल दिया। वे पूरी तरह से जगन्नाथ जी की भक्ति में डूब गए और भक्त सालबेग कहलाए। सालबेग भगवान के दर्शन के लिए पुरी जाना चाहते थे, लेकिन उस समय के रीति रिवाजों के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। फिर भी उनका प्रेम कम नहीं हुआ। वे दूर बैठकर ही प्रभु के भजन गाते थे। एक बार जब रथ यात्रा का समय आया तो सालबेग पुरी से बहुत दूर थे और काफी बीमार थे। उन्हें डर था कि वे समय पर पुरी नहीं पहुंच पाएंगे और अपने प्रभु के दर्शन नहीं कर सकेंगे। उन्होंने व्याकुल होकर प्रार्थना की, हे प्रभु, जब तक मैं पहुंच ना जाऊं तब तक अपने रथ पर ही मेरा इंतजार करना। मुझे दर्शन दिए बिना मत जाना। रथ यात्रा शुरू हुई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के रथ खींचे जा रहे थे। अचानक एक जगह पहुंचकर भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष रुक गया। हजारों लोग और बड़ी बड़ी हाथी मिलकर भी उस रथ को 1 इंच आगे नहीं हिला पा रहे थे। राजा से लेकर पुजारी तक सब परेशान हो गए कि रथ रुक क्यों गया। तभी सबको पता चला कि सालबेग रास्ते में है और भागती हुई वहां पहुंच रही हैं। जैसे ही सालबेग वहां पहुंची और उन्होंने रोती हुई भगवान के दर्शन किए, रथ अपने आप आगे बढ़ने लगा। आज भी इस घटना की याद में जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है तो सालबेग की मजार, जो उनके देहांत के बाद वहीं बनाई गई थी, के पास रथ को कुछ देर के लिए रोका जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान अपने भक्त की प्रेम की भूखी हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के लिए कोई छोटा या बड़ा, अपना या पराया नहीं होता। जो उन्हें सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान उसके लिए अपना रथ भी रोक देते हैं। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय जगन्नाथ।